तो आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कंसेप्ट्स, और ये क्लास 12th के बच्चों का है और आप लोग इसको ध्यान से देखें। इसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर 101 और इसके सीधे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आप लोग हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड थ्योरी की बात करते हैं। वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस की कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है और क्या उसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये बातें हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर थे, कौन कौन? इसमें दो पार्टनर हैं त्रिपाठी और चौहान। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5, ये इनका रेशियो था। बाकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? बाकी इन्फॉर्मेशन दी है, इनकी कैपिटल्स थी 60,000 एंड 40,000 एज ऑन January 1st 2015। During the year, they earned a profit of 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled 1,000 per month as salary. यानी दोनों पार्टनर को हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दे आर आल्सो टू बी चार्ज्ड एज इंटरेस्ट 5% ऑन देयर ड्राइंग्स। इनकी ड्राइंग्स पे 5% इंटरेस्ट है इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड को ध्यान न रखते हुए आप सीधे 5% इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए। तो विच इज़ 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब आप लोग ध्यान करें, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं और करेंट अकाउंट भी बनते हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल उनकी कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है और उनके करेंट अकाउंट में अदर देन कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना होगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए ध्यान से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट था वो पहले आपने लिखा, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो इधर आ गया बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको क्या आया? हमको आया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितने का है? 30,000 का नेट प्रॉफिट है। अब इन लोगों का जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से इनकी जो सैलरी वगैरह की बात हुई, तो इसको सैलरी कितनी मिलेगी? 1,000 पर मंथ बोथ द पार्टनर्स को मिल रही है। तो 2 सैलरी किसको किसको? त्रिपाठी को और चौहान को। 1,000 पर मंथ है तो पूरी साल का हो गया 12,000 त्रिपाठी का एंड 12,000 चौहान का। इसके अलावा इन लोगों का इंटाइटलमेंट दिया हुआ है कि 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, तो वो भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, तो उसको भी आप यहीं पे लिखेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये त्रिपाठी का। तो त्रिपाठी को कितना मिलेगा? इसकी कैपिटल कितनी थी? 60,000 कैपिटल थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो इसका होता है 3,000। चौहान की बात करिए, चौहान की कैपिटल थी 40,000 और 40,000 का 5%, तो इसका बन जाता है 2,000। तो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए बेनिफिट होता है, तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो त्रिपाठी का कितना बनता है? त्रिपाठी का जो ड्राइंग्स था फॉर दैट पीरियड 12,000। तो 12,000, और इसने कहा कि पीरियड की कोई बात मत करो, अदरवाइज़ इस केस में हम लोग एवरेज क्लास अप्लाई कर देते। तो जब पीरियड की बात नहीं करो तो सीधे 5%, तो इसका हो गया 12,000 का 5% 600। और चौहान के केस में देखो, चौहान का जो ड्राइंग्स था वो था 8,000
और 8000 का 5%, तो ये हुआ 400। तो अब हमको क्या निकालना है इस पोजीशन में? अब हमको निकालना है कि इनका प्रॉफिट लॉस आखिर क्या रहा, जो कि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको आप टोटल करिए, इसका टोटल आता है 31,000। तो 31,000, इसमें जो हमारा डिफरेंस आया वो कितने का आया? डिफरेंस देख लेते हैं। 24,000, 24, 27 प्लस 2 29,000, तो 2,000 का हमारा इनका प्रॉफिट आता है। तो 2 प्रॉफिट ये भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, त्रिपाठी और चौहान, त्रिपाठी और चौहान। तो 2000 का त्रिपाठी का रेशियो कितना था? 3/5। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 400 आता है, 400 इंटू 3 1200 इसका बनता है और 800 इसका बनता है। कंप्लीट हो गया। 5 से करोगे तो 400 मल्टीप्लायर आया, 400 इंटू 3 एंड 400 इंटू 2। अब इसके बाद हम इनके करंट अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको देखो ध्यान से कि कैसे बनेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, त्रिपाठी चौहान, त्रिपाठी और चौहान। तो इसमें कोई इनकी ओपनिंग बैलेंस तो करंट अकाउंट के है नहीं, तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डायरेक्ट जो भी करंट अकाउंट में हमको लिखना होता है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि इनकी सैलरी आ गई, लिखिए सैलरी त्रिपाठी की 12,000 और इसकी भी 12,000। ये आपने इस साइड क्यों लिखा? क्योंकि खूब अच्छे से ध्यान रखिए कि जब ये बढ़ेंगे तो इधर इस साइड, और इस साइड यानी क्रेडिट साइड, और करंट अकाउंट या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर घटेगा तो आप इधर लिखेंगे डेबिट साइड। तो ये बेसिक फंडा याद रखिए तो आप आराम से सवाल को कर लेंगे। तो सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है, तो पार्टनर्स को मिलेगी तो उसकी जो करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ेगा। अब फिर आती बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल त्रिपाठी का 3,000 और चौहान का 2,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिला, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से ही फिगर उठा रहे हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका 1,200, इसका 800। फिर क्या करोगे आप? ड्राइंग्स से ये लोग डेबिट किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने साल में जो विड्रॉ किया है उससे इनकी कैपिटल कम हुई। तो ड्राइंग्स इनकी कितनी है? ड्राइंग्स आप लोग क्वेश्चन में देखिए, उसमें 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। इसका 12,000 और इसका 8,000, इस तरीके से इनका आता है। फिर आप नेक्स्ट देखें कि इसमें क्या सीन बन रहा है। और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपकी दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे जो लेना है वो 600 और 400 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इनसे चार्ज की जाती है, इससे भी डेबिट किए गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज़ 600 एंड 400। अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है और अब आप बैलेंस निकाल सकते हो। तो चलें इसके बैलेंस निकालते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। इधर का ही एक्सीड कर रहा है तो इधर का आप लिखिए 12,000 प्लस 2,000 14,800 और ये होता है 16,200। इधर आ जाइए 16,200 और 14,800। इसको माइनस करके इनका बैलेंस देख लो। तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको लिखोगे आप बैलेंस CD। तो चलिए 14,800 माइनस ये दोनों, तो 14,800 माइनस 8,400, तो बैलेंस आता है 6,400। इसका बैलेंस आया 6,400 और इसका बैलेंस देख लो 16,200 माइनस 12,600। तो इस तरीके से इसका आ जाता है 3,600। यही आपके आंसर में दे रखे हैं। तो इसको आपने देखा और ध्यान से इसको सवाल को कर सकते हो। तो इजी है और इसमें ध्यान रखना बहुत अच्छे से,
सबसे पहले अगर कहीं प्रॉफिट के बंटवारे की बात है तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद इसकी कैसे प्लेसिंग करोगे इनके अकाउंट में, वो आपने ये की। तो आपको करंट अकाउंट क्यों बनाना पड़ा? करंट अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वो कहता है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। देखो ध्यान से, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है इसमें, कहता है लास्ट लाइन देखो, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो जब इनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो उस केस में हमें कैपिटल में ये चीज़ें नहीं लिखनी होती, हम किस में लिखते हैं? करंट अकाउंट में। तो इसलिए हमको करंट अकाउंट बनाना पड़ा और कैपिटल अकाउंट में इनका केवल 60,000 और 40,000 जाएगा, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। कैपिटल अकाउंट में और आप क्या लिख सकते थे? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। अभी हम दूसरे और क्वेश्चंस इसमें अपलोड करते हैं, उनको देखिए ध्यान से। कोशिश ये करिए पहले आप खुद सॉल्व करिए, बाद में इसमें आप ध्यान दीजिए कि कैसे ये किया गया है, तो आप कुछ ना कुछ अच्छे से सीखते जाओगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।